डेजा वू कोई दिमाग की होने वाली कोई घटना है या इसमें कोई आत्मा की भी कहानी जुड़ी है? इसे समझते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई घटना घटी हो और आपको लगा कि जैसे मानो ये पल मेरे साथ पहले भी घटित हो चुका है, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जगह, ये समा, ये माहौल मेरा देखा हुआ सा है और अचानक से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये होता फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए है, इसी को डेजा वू कहा जाता है। फ्रेंच में डेजा वू का मतलब होता है कि पहले से देखा हुआ यानी ऑलरेडी सीन। लेकिन इस मोमेंट पर हम कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए हुआ, उसके बाद इंसान दोबारा उसे भूल के आगे बढ़ जाता है, पर बॉडी या माइंड जो हमारा ब्रेन है वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में चला जाता है। लेकिन बात ये है कि अब समझना ये है कि ये इल्यूजन है या ब्रेन का कोई साइन है या आत्मा की कोई याद है। तो डेजा वू पे ये वीडियो आपके लिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि डेजा वू क्या है। साइंस कहती है कि डेजा वू एक ब्रेन का ग्लिच है जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, जिसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन की मिसमैचिंग हो जाती है टाइमिंग की, और जो प्रेजेंट का फोल्डर है, प्रेजेंट मेमोरी का फोल्डर है, वो कहीं पास्ट में चला जाता है और ये हल्का सा ग्लिच आता है ना, जैसे उस तरीके का ग्लिच होता है। लेकिन ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है अगर ये फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा। बहुत रेयर हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली होने लगा है तो इसके लिए फिर आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेजा वू सबको नहीं होता, लेकिन ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव लोग, इमोशनल लोग, स्पिरिचुअल लोग, इन सबको डेजा वू घटित होता है। कभी कभी लगता है ऐसा कि जैसे यहाँ कुछ हुआ, ये जगह पहचानी हुई है, ये बंदा पहचाना हुआ है, कोई कनेक्शन फील हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा यहाँ तक पहुँचने का कोई मकसद है, मैंने इस जगह को देखा हुआ है। इस तरीके से उन लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है जो लोग हाईली स्पिरिचुअल, इमोशनल या थिंकिंग वाले लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाले लोग। लेकिन वहीं स्पिरिचुअलिटी कहती है कि डेजा वू सिर्फ ब्रेन का ग्लिच नहीं, ये आत्मा की एक रिकॉलिंग है, पहले से प्लान किया हुआ है, ताकि उस मोमेंट पर पहुंच के जब ये दोबारा घटना घटेगी तो या इसको पहचानना ऐसे है कि मानो ये सोल का मकसद है, ये एक अटका हुआ लूप हो सकता है जिसे आपने रिजॉल्व करना है। हाईली स्पिरिचुअल पीपल इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो पहले से प्लान करके आती है और उसकी प्लानिंग के अनुसार वो ऐसी घटना पर अपनी अवेयरनेस को लाकर उसको एहसास करती है, उसे एक्नॉलेज करती है और फिर उस पर काम करके उसे रिजॉल्व करती है। डेजा वू कोई डरावनी चीज़ नहीं, लेकिन डेजा वू अगर घटित हो रहा है और आपको महसूस होने लगा है कि इट्स डेजा वू या ये घटना मेरे साथ पहले भी घटी हुई है, मेरी देखी हुई है, और आप उस पर अटक गए हैं यानी आपको एक्नॉलेज हो गई है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आपके लिए सिर्फ वो अवेयरनेस का पॉइंट है कि यहाँ पर एक पॉज लीजिए, थोड़ी देर बैठ के सोचिए और यहाँ पर पहुँचने का या कोई लूप तोड़ने का या कुछ रिजॉल्व करने का, कोई कार्मिक रिजॉल्व करने का इशू हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत। अगली बार डेजा वू घटे तो टेंशन मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड पॉज। इस समय मेरे लिए क्या मैसेज है, ये लाइफ मुझे क्या बताना चाहती है। हो सकता है आपको आंसर मिले, हो सकता है आपको आंसर ना मिले, लेकिन आप पॉज लेंगे, आप ठहरेंगे तो ये ज़रूर होगा कि आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होने लगेगी। आप उस अवेयरनेस के थ्रू ही उस मैसेज तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको भी डेजा वू कभी फील हुआ है तो कमेंट करके बताइए। और बार बार अगर लगता है कि कोई चीज़ है जो मुझे याद आती है और मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है डेजा वू वाला, कि मेरा वो मुझे फ्रीक्वेंटली याद भी आता है, अब घटित नहीं हो रहा लेकिन मुझे याद भी आता है, तो उसको डिकोड करने के लिए हम क्या, कैसे अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करें, हम क्या एक्सरसाइज करें, आप उसके लिए कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। फॉलो रिगेन योर सेल्फ।